इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ। एक शीट की एक लाइफ होती है। गेहूं कितने दिन खाया जा सकता है? क्यों? किसानों के और बच्चों बताओ, जो मुझे बताएगा मान जाएंगे तुम लोग खेती किसानी करते, वरना बेकार है तुम लोग किसानी अगर तुम्हें इतना नहीं पता। कितने खासो नहीं बताओ, गेहूं और चावल की शेल्फ लाइफ कितनी है? जो उसकी शीट है उसकी लाइफ कितनी होती है? बस पागल हो गए का? हमारे यहाँ 4-4 साल पुराने गेहूं रखे आज तक चल रहे हैं। फंस गए किसान साहब। हाँ किसानों बताओ, जय जवान जय किसान बोलो। लाइफ टाइम बेटा किसी की शेल लाइफ नहीं होती। शेल लाइफ का मतलब ये होता है कि कोई भी शीट कितने दिन तक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। अच्छा, शेल लाइफ कैसे सरवाइव करेगी? इस पे कोई पेस्ट ना लगे, इस पे मॉइस्चर ना आए, ठीक है, ओवर ड्राई ना हो, वाटर ना जाए, फंगस ना लगे, एल्गी ना लगे, इन सब चीजों से इसको बचाना है। अगर हम कोई ऐसी शीट बना दें जिसमें ये सारे चैलेंजेस ही ना है, मतलब अगर उसमें जमीन पे फेंक दें तो उसको हमें छोड़कर कोई ना खाए, कुत्ता भी सूंघे चाटे और छोड़ दे, ऐसा हम कर सकते हैं? अभी नहीं कर पाते, बट हम चाहते हैं हर एक शीट की, हर एक प्लांट्स की, हर एक वेजिटेबल की, हर एक फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ा दे। जैसे केले की शेल्फ लाइफ 2-4 दिन। 2-4 दिन के अंदर अगर आपने केला नहीं खाया, केला खराब। ऑरेंज की शेल्फ लाइफ ज्यादा है, ठीक, मूंगफली की बहुत ज्यादा है। शीट्स की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि शीट्स जो होते हैं वो ईडेबल आइटम है नहीं, वो प्रोडक्टिव आइटम है, वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं दोबारा, हम उन्हें सीधे खा जाते हैं। गेहूं कायदे से क्या करता है? गेहूं के जो बीज हैं उन्हें हम खा रहे हैं ना, हम शीट खा रहे हैं, हम उसके पत्ते नहीं खा रहे, हम उसका प्लांट नहीं खा रहे, हम उसकी शीट खा रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन की चीजें खा रहे हैं। जो प्रोडक्शन की चीजें होती है वो लंबे समय तक चलती है, प्रोडक्टिव चीजें लंबे समय तक चलती है, तो उनकी शेल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्लियर? तो ये हमें इतने रेजिस्टेंस बनाने थे। अब हम बात करेंगे बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन क्या होता है? इंडिया में इकलौती क्रॉप है जिसको हम पैदा कर सकते हैं, उसका नाम है बीटी कॉटन। बाकी सब कहानी। बीटी कॉटन इकलौती क्रॉप है जो हमारी कंट्री में पैदा की जा सकती है। अब बीटी कॉटन में प्रॉब्लम क्या थी? ये समझो क्या प्रॉब्लम थी। जब कपास की खेती करते थे, जब हम छोटे थे तो क्या खबर आती थी? कपास में कीड़े लग गए, कपास के कीड़े लगे। ग्रीन कलर का क्यूट सा पौधा वो होता है कीड़ा, तितली जैसा जो होता है, बुलवॉर्म बोलते हैं उसको। वो एकदम रेंगता है, क्यूट सा रेशे वाला होता है ना, बहुत प्यार से हाथ में रखो, गुदगुदी मचाता है। तो गुदगुदी नहीं मचाता, वो अपने जीवन को बचाने के लिए जब अंडा दे जाती है, बुलवॉर्म उड़ते हुए वो भी है तितली जैसे, जब वो अंडा दे जाती है तो क्या करता है? अपने को सर्वाइव करता है, पत्ते पे है, पत्ते खाता रहता है। उसकी गलती थोड़े ना है भाई, मम्मी ने जहां छोड़ा वहीं तो खाना ढूंढेगा। बचपन में जब हम छोटे थे तो एक काले काले कीड़े होते थे, आपने देखे होंगे, जैसे गाय का गोबर वगैरह अगर रोड पे पड़ा रहता था तो उसकी गोल गोल गोलियां बना के ऐसे ऐसे धक्का दे के आगे जाते थे। कभी देखा है? कुछ भी बोलते हो। उसके ट्रेट क्या है? उसके ट्रेट है कि जो गंदगी पड़ी है उसकी गोली बना के वो खेलेगा, वो ले जाएगा अपने घर, ठीक। पिग के ट्रेट क्या है? पिग के ट्रेट है जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो स्टूल है उसमें नाइट्रोजन कम होता है, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज बची होती हैं, उनको खा के नाइट्रोजन रिच स्टूल दोबारा फॉर्म कर देते हैं। तो हर एक एनिमल का अपना ट्रेट है। वैसे बुलवॉर्म कोई गलत जानवर थोड़े ना, वो तो बेचारा पत्ते खा रहा है। अब उसे क्या पता इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है। अब तुमने कहा तुम अब नहीं खाओगे, उसने कहा हम तो खाएंगे, मम्मी यहीं छोड़ गई, वो भी जिद्दी था। हमने उसको कहा बाबू मत खाओ, कह रहा हम खाएंगे। हमने उसे धमकाया कि निकल जाओ ना, मार डालेंगे, कह रहा मार के देखो तुम्हारी औकात। उसने कहा अगर तुम पत्ते को मारोगे तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, दोनों मरेंगे, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक भैया तुम ले डूबोगे। तो अब बीटी कॉटन पे हमको एक चाहिए था सॉइल बैक्टीरिया। एक सॉइल बैक्टीरिया हमने उठाया। इस सॉइल बैक्टीरिया का बहुत ही सुंदर नाम है। क्या नाम है? कौन बताएगा? जो बताएगा मान लेंगे, आप लोग पढ़ लिखे। BACTR बैक्टीरिया। हाँ बताओ कौन सा बैक्टीरिया हमने लिया? बताइए कौन सा लिया? ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? बताओ जल्दी। नाम?
याद है, भूल गए? बैसिलस, ये पहला नाम है, सरनेम बाकी है अभी। इट इज बैसिलस। उसके आगे क्या है? थ्यूरेन जेनेसिस। थ्यूरेन जेनेसिस, थ्यूरेन जेनेसिस। ये क्या है? एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेन जेनेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थ्यूरेन जेनेसिस। ये जो है, ये क्या करता है? ये एक प्रोटीन निकालता है जिसको बोलते हैं क्राय1 AC। क्या बोलते हैं? क्राय1 AC। ये सिंथेसाइज जब इस पे कुछ आता है तो एक प्रोटीन निकालता है खुद को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं क्राय1 AC। क्राय1 AC क्या है? टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, और ये कोई भी खाएगा वो मर जाएगा। इसके जीन में एक ही फायदा है, मतलब इस बैक्टीरिया से हमें कोई प्यार नहीं है, सिर्फ इसका जीन निकालना है, इसलिए हम इसको पाल रहे हैं। हाँ, टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है। शराब टॉक्सिक है, इसका मतलब जहरीली है, लिखा तो होता है उसमें, लिकर इज टॉक्सिक हमेशा लिखा होता है, उसमें टॉक्सिसिटी का परसेंटेज होता है, मतलब कितनी विषाक्त है, कितनी जहरीली है। ह्यूमन जल्दी नहीं मरते, पर लगातार लिकर पीने वाले ह्यूमन की किडनी और लीवर खराब होने लगते, क्योंकि पॉइजन तो पॉइजन है ना, बॉडी में कहीं तो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर प्योर अल्कोहल पीते हैं, IPA पीते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 10 दिन पी लीजिए, आपकी किडनी फेल हो जाएगी। आप जो देसी शराब बनाई जाती है उसमें IPA कैसे डाला जाता है आपको पता है? एक ड्रम में ऐसे स्टिक से 4 बूंदें ली जाती है, उसमें डाल दी जाती है। शराब जहरीली कैसे हो जाती है? उसमें IPA डालना था 4 बूंद, एक बंदा दोबारा आया, कह रहा शायद भैया नहीं डाले, फिर 4 बूंद डाल गए। अगर वो 4 करते हुए उसने बढ़ा दी उसकी क्वांटिटी, तो शराब तो बन गई बट विषाक्त। उसे पीने वाले को तो मजा आई, पर पीने के बाद वो ऊपर चला जाएगा, तुरंत मर जाएगा, खून की उल्टियां कर। तो जहरीली शराब ऐसे ही बनती है। तो ये क्या है? ये टॉक्सिक है। क्राय1 AC प्रोटीन निकाला है जो पूरी तरह क्या है बच्चों? टॉक्सिक है। और इसी को कौन खा लेता है? बुल वॉर्म। कौन सा वॉर्म खाता है बच्चों? बुल वॉर्म। ये बुल वॉर्म इसको जब खाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक, तो अब इसी को हमने यूज किया। हमने क्या यूज किया? हमने एक चीज की, हमने कहा कि बीटी ये जो है ना, बैसिलस है ना, थ्यूरेन जेनेसिस, इसको हमने क्या लिख दिया? बीटी। और जहां जहां बीटी लगा है वहां इसी बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। दिमाग में एक चीज भर लेना, जहां पे बीटी लगा है वहां बैसिलस थ्यूरेन जेनेसिस की ही बात हो रही है, और कोई बैक्टीरिया नहीं है। बीटी इसीलिए लिखा है। अब ये जो बीटी है इसका हमने DNA एक्सट्रैक्ट किया, DNA निकाला, और DNA से हमने निकाला क्राय1 AC। ठीक, हमने इसके DNA को अल्टर किया और इससे क्या निकाल दिया? क्राय1 AC निकाला, और इस क्राय1 AC को हमने निकाल कर क्या किया? इसको हमने डाल दिया किसमें? कॉटन के शीट के साथ। उस कॉटन के शीट में हमने एक जीन अल्टरेशन किया और हमने इस क्राय1 AC को इसके अंदर डाल दिया। अब जो अगले कॉटन के प्लांट पैदा हुए, जो अगले बच्चों कॉटन के प्लांट पैदा हुए, उनकी क्या खास बात आई? उनकी ये खास बात आई कि ये जो कॉटन के प्लांट पैदा हो रहे हैं उनमें क्राय1 AC पाया जा रहा है। बट ये क्राय1 AC हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, मतलब ह्यूमंस के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि भाई ह्यूमन कपास तो खाता नहीं, खाते हम लोग भाई, कपड़ा चबा लेते कभी कभी गुस्से में, खाते तो है नहीं कि डेली 1-1 किलो कपास खा रहे हैं। तो हमें इसका साइड इफेक्ट तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि नॉन ईडेबल आइटम, ये ऐसा प्रोड्यूस है जो कॉटन टेक्सटाइल में यूज होता है। तो यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट कहाँ दिखेंगे? पहला दिखेगा उस किसान के ऊपर जो इसको काट रहा होगा, दूसरा उसके ऊपर दिखेगा बेटा जो इसको रिफाइन कर रहा होगा, जो कॉटन को साफ कर रहा होगा, 2 लोगों पे दिखेगा। तो जो किसान थे उनके ऊपर रेड पैचेस दिखे, जो उनकी स्किन